ये फरमाइएगा कि थोड़ी सी क्योंकि इंडिया के हवाले से बात हो रही है, तो भारत और बांग्लादेश का जो मामला चल रहा है और जो कुछ इंडिया ने वहां बोया अब वो काट रहे हैं, तो ये जो मामला है नौजवान उस्मान हादी की हिलाकत के बाद भारत के खिलाफ वहां पे जो पुरतशद्दुद मुजाहरे शुरू हो चुके हैं, आप क्या समझते हैं कि एक तो ये भी खबरें आई हैं कि वो कातिल जो थे इंडिया से आए थे। अब आप इसमें आगे क्या देखते हैं, इस पूरी सूरत हाल पे आपका क्या तबसरा है सर? देखिए, इस वक्त दुनिया में तीन ममालिक हैं जो दहशतगर्दी कर रहे हैं। इजराइल, सारी दुनिया ने देखा हुआ है उसको। भारत, जिसको अमेरिका, कनाडा, इवन ऑस्ट्रेलिया कह चुके हैं कि दहशतगर्द इनके स्पॉन्सर्ड वहां से आए हैं। और तीसरा है बदकिस्मती से हमारा सो कॉल्ड ब्रादर इस्लामी मुल्क अफगानिस्तान। इसके बारे में भी रिपोर्ट जो है यूनाइटेड नेशंस की, लोकल मुल्कों की, आपने देखा है। अब जो जहां तक बांग्लादेश का ताल्लुक है, तो ये 1971 के बाद ये सबसे बड़ी भारत की रीजनल डिप्लोमेसी में शिकस्त थी, जो हसीना वाजिद को तलबा ने वहां पे मुजाहिरे करके भागने पे मजबूर किया। और आप ये देखिए कि ये दोनों जो बाइकर, जब उनकी तस्वीर भी आ गई है, वो जब वहां से ये कत्ल करके तो वो गए कहां पे हैं। तो आई हैव नो डाउट कि रॉ का स्पॉन्सर्ड था। ये जरूरी नहीं है कि फौरी तौर पे उनका ऑब्जेक्टिव हो कि हम इससे जो है हसीना वाजिद को या अवामी लीग तो दोबारा से ऊपर से ले आने, लेकिन यकीनन ये जो इलेक्शंस होने वाले फरवरी में माह, ये इसको सेबोटाज करने का था, ताकि फसाद हो, इंस्टेबिलिटी रहे यहाँ इनके अंदर, और कुछ टाइम यूं ही चलता रहे। और इस दौरान में भारत को फिर से जो मुजीब फैमिली, हसीना वाजिद फैमिली है, उसको वापस लाने का मौका मिल जाए। लेकिन जहां तक अभी तक रिपोर्ट्स आ रही हैं, बहुत ज्यादा वहां पे गम गुस्सा है। उन्होंने राजशाही में जो मुजीब हसीना वाजिद की पार्टी का ऑफिस था उसको जला दिया है, और इवन जो एक न्यूज एजेंसी भारत नवाज थी उसके ऑफिस भी जला दिए हैं। तो ये अब जरूरत इस अमर की है। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं बांग्लादेश में, मेरे पुराने क्लास फेलोज हैं, कि इस चीज को वहां पे वो कोशिश कर रहे हैं कि इसको कूल डाउन करें, ताकि इलेक्शंस अपने टाइम के ऊपर, बड़ी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूंसी से थे ये। लेकिन शरीफ सर जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट, ढाका 8 से ये खड़े हो रहे थे और इनका जीतना तो यकीन ही था। तो ले, ये बिल्कुल भारत की साजिश है। लेकिन सर और प्रॉब्लम लेकिन मैं ये है यकीन है सर, कि इनको मुंह की खानी पड़ेगी। जी। प्रॉब्लम ये है कि अगर रॉ अपनी इस तरह की सरगर्मियों से बाज नहीं आएगा तो फिर कैसे वहां पे कूल डाउन होंगे मामलात। बल्कि बहुत सारे तजियाकार जो हैं उनका तो ये मानना है कि अगर भारत ने होश के नाखून ना लिए तो बांग्लादेश और भारत की जंग भी छिड़ सकती है। बिल्कुल सर, इवन बांग्लादेश ने कह भी दिया है कि हम अपनी 7 सिस्टर स्टेट्स जो है उनको अलग कर लेंगे। तो फिर इसका मतलब है बांग्लादेश की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि फिर ठीक है, फिर जो आज़ादी की तहरीक इन स्टेट्स में चल रही है, फिर हम भी उन एक्टिविस्ट को पनाह देते हैं फिर बांग्लादेश में। तो सर ये तो फिर आगे जाके बड़ा जंगी माहौल बन जाएगा। बिल्कुल पनाह भी देंगे, सपोर्ट भी करेंगे। अब के कोई बाहनी बनी तो वो उन 7 सिस्टर स्टेट्स के लिए बनेगी। और ये भारत को होश के नाखुन लेने चाहिए। उनका कश्मीर में मसला है, चीन के साथ मसला है, नेपाल के साथ मसला है, और बिला वजह ये बांग्लादेश के साथ ज्यादा बिगाड़ के। तो मैं न सिर्फ ये कि जैसे आपकी बात की तायद करता हूं, बल्कि मैं उम्मीद रखता हूं कि अब के कोई बाहनी बनी तो वो उन 7 सिस्टर्स की हेल्प के लिए बांग्लादेश की तरफ से बनेगी, उनको सपोर्ट भी मिलेगी और उनको हाइड भी किया जाए, उनको सेंचुरीज भी मिलेंगी। आपने बिल्कुल सही कहा। लेकिन सर ये तो चले 7 सिस्टर्स की बात थी, अरुणाचल प्रदेश जो है वो तो देख ले, वो तो चीन लेने जा रहा है। चीन ने तो कह दिया है। इस सारे सूरत हाल पे आप क्या समझते हैं? मैं तो ये समझता हूं कि जो भारत ने, जैसे आपने कहा, बोया था वो काट रहा है। उसने हमारी तरफ जो करने की कोशिश की उसको हजीमत हुई है। अक्साई चीन में 2 साल पहले जो करने की कोशिश की वहां पे मार भी पड़ी और हजीमत भी हुई है। और वो एरिया प्रदेश की तरफ वो आएगा। नेपाल से ताल्लुकात उसके कशीदा हो चुके हैं। और जो आपने पहले भी याद है, आपके साथ मुलाकात प्रोग्राम में ही जिक्र हुआ था कि अब इनके अरुणाचल प्रदेश की आप वेस्ट में समझ लीजिए, और बांग्लादेश के नॉर्थ में एक पाकिस्तान के जमाने की एक अबेंडेंड एयरफील्ड थी, उसको प्रॉपर एयरफील्ड चाइना डेवलप कर रहा है।
तो भारत को होश के नाखून लेने चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि क्या इसके लगता है मुश्किल कि सर हालात आगे जो है वो जाके दिन ब दिन बढ़ते चीन जाएंगे। जिस तरह से अरुणाचल प्रदेश और फिर ताइवान के मामले पर भी चीन काफ़ी संजीदा दिखाई दे रहा है, ये भी कहा जा रहा है कि 2030 में शायद कोई इस किस्म का माहौल बन सकता है कि चीन जंग की तरफ जा सकता है। तो क्या समझते हैं, ऐसा हो सकता है 2030 में जाके? क्योंकि चीन अपनी तैयारियां तो कर रहा है, अपनी दिफाई तैयारियां। हाँ जी, लेकिन सर इसमें खास तौर पे अरुणाचल प्रदेश के सर इसमें खास तौर पे अरुणाचल प्रदेश के हवाले से जो चीन ने वहाँ पे अपनी बेसिस बनाई हैं और जिस तरह से वहाँ पूरा ये डिफेंस सिस्टम और ये सारी चीज़ें वहाँ पहुँचाई हैं, इस सूरत हाल पे आप क्या समझते हैं सर? मैं कोई आउटराइट एक बड़ी वॉर की मैं नहीं समझता हूं, लेकिन अगर कोई कोई इस तरह की झड़प या कुछ होती है तो मुझे यकीन है कि भारत में इतना दमखम नहीं है जो 2 साल पहले जैसे हमने देखा कि उनसे वापस ले सके। चाइना की पॉलिसी बड़ी अच्छी है। आप देखिए, चाइना ने अपने आप को इकोनॉमिकली और उसके बाद अब मिलिटरीली इतना स्ट्रांग कर लिया है। अब आए दिन उसके नए से नए वो 61 वेपन है, या उनके जो अभी इन्होंने सी साइड के ऊपर कैरियर किलर्स और सैटेलाइट शूटिंग डाउन की टेक्नोलॉजी जो उन्होंने एक कैपेबिलिटी हासिल की है कि जिस तरह हांगकांग बगैर एक गोली चलाए उनकी गोद में वापस चला गया था, ये ताइवान भी आएगा, क्योंकि उस जो स्ट्रेट उस साइड पे है उनकी जो नेवल डेवलपमेंट है इट्स अमेजिंग। उसके ऊपर तो पूरा प्रोग्राम हो सकता है। और भारत में इतना दमखम नहीं है कि आपने देखा कि नॉर्थ में अक्साई चीन के ऊपर चाइना ना सिर्फ अरुणाचल प्रदेश के ऊपर अपना जो मिलिट्री उसकी प्रेजेंस है उसको बहुत ज्यादा बढ़ा रहा है, उसको वो पूरा ईस्ट टू वी अपने वहां से लेके ईस्टर्न साइड के ऊपर यानी ऑल अलोंग भारत के बॉर्डर, जिसको नेफा एक जमाने में भी जंग हुई थी, उस पूरे एरिया के ऊपर उसको मिलिटराइज कर रहा है। अच्छा सर, तो मैं फिलहाल तो ये नहीं समझता हूं कि कोई आउटराइट जंग इनके या भारत और बांग्लादेश के दरमियान में होगी, लेकिन जैसे वो 7 सिस्टर्स को प्रमोट करना उसमें बांग्लादेश भी कर सकता है, और बांग्लादेश को स्ट्रेंथ जो है नॉर्थ में चाइना से मिलना शुरू हो गई है। अच्छा सर, आमतौर पे पाकिस्तान और इंडिया में जो मुख्तलिफ कॉन्फ्लिक्ट रहते हैं उसमें पानी का मसला हमेशा सरफहरिस्त रहता है। अब भी जिस तरह से दरिया चिनाब के हवाले से सिंध ताश मुआहदे की खिलाफ वर्जी पे इंडिया के साथ एहतजाज किया जा रहा है, तो सर जिस यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट का हम पहले जिक्र कर रहे थे, उसी रिपोर्ट में ये पाकिस्तानी मौक़िफ़ की अक़वाम मुत्तहिदा ने तायद की है कि सिंध ताश मुआहदे पे पाकिस्तान का मौक़िफ़ ठीक है। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के पास क्या क्या ऑप्शन है, किस तरह से वो सिंध ताश मुआहदे की खिलाफ वर्जी करने से इंडिया को रोक सकता है? देखिए, हमारे पास ऑप्शन तो यही है कि हम क्योंकि ये एक इंटरनेशनल मुआहदा है कि हम इसके ऊपर डिप्लोमेसी से इसके ऊपर प्रेशर डालें, यूनाइटेड नेशन के थ्रू डालें, जो दूसरे कंट्रीज हैं जो यूनाइटेड नेशन में जिन्होंने माना है कि ये इंडिया जो है ये ज्यादती कर रहा है। जैसे अभी चनाब में आपने जिक्र किया कि पानी को एकदम बहाव बढ़ा दिया फिर उसको कम कर दिया, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसके साथ साथ हमें इंटरनली भी इसका मैनेज करना चाहिए कि अगर कभी वो ये चीजें करता है तो या तो हमारे पास स्टोरेज होनी चाहिए कि अगर वो पानी कम करता है तो हम अपनी स्टोरेज बढ़ाएं। हमें भी अपना इनवाइट देखना पड़ेगा। इसका सिर्फ सोल्यूशन इनका डिप्लोमेटिक नहीं है, इसका सोल्यूशन हमें अंदर भी करना पड़ेगा, भले वो कालाबाग डैम हो, भले वो भाषा डैम हो या कोई और डैम हो। इस पानी को रेगुलेट वो कर सकता है, तो हमें एटलीस्ट अपनी सॉइल के अंदर इसको रेगुलेट करने की कैपेसिटी को बढ़ाना होगा। अगर वो एक्सेस वाटर भेजता है तो क्या हमें कैन वी बिल्ड मोर कैनाल्स के वो हम उसको वहां पे निकाल सके, इससे कि वो मैदानी इलाकों में वो जाके तबाही मचाए।